अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये मुफ्ती, इसको तो मुफ्ती कहना ही लफ्ज़ की तौहीन है। सबसे पहले 2016 में इसका स्कैंडल कंदील बलोच के साथ आया पाकिस्तान में, और उसने सेल्फीज़ ली, इसके साथ वीडियोस बनाई, और वो बहुत गंदे लिबास में थी और ये चक्कर में था कि किसी तरह फंस जाए। ये आदमी आज कह रहा है कि मेरे 40 निकाह हो चुके हैं, और अब इन्होंने प्रपोजल भेजा है क्या नाम है उसका, इंडियन एक्ट्रेस साबिका एक्स क्रिस्टन राखी सावंत, मुस्लिम की भी बीवी बनी, मुसलमान बनी, फातिमा नाम हुआ। लाइव कॉल कराएगी, आपको दिखाते हैं। और फिर डायरेक्ट मुफ्ती अब्दुल कवी ने जो है वो प्रपोजल भेजा, 40 निकाह। कमीना इंसान है ये, मैं इसको क्या बोलूं। मैं कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से मैं चुप हूँ, वरना मैं इसको आज सीधा करता। लेकिन इसके मुंह पे तमाचा लगने में इसको चस आ गई, मज़ा आ गया। शराब को भी इसने हलाल बोला, फलां बोला, फलां बोला। इसकी बीवी शायद इसके पास ना हो, सरकारी नौकरी भी इससे छीन लेगी। आइए इसका प्रपोजल सुनते हैं। और वो मुसीबत, अल्लाह उसको हिदायत दे। भाई तो मुसलमान हो चुकी हो, फिर भी सोशल मीडिया पे। और भाई आपका काम ही नहीं है सोशल मीडिया, आप बैठ के खाओ, किसी मुसलमान के साथ शादी करो। हाँ, अगर मुफ्ती अब्दुल कवी से शादी होती है और वो ये पाकिस्तान जाती हैं और जाके वहाँ पे रहती हैं, एक सुकून की ज़िंदगी गुजारती हैं, अब तो मुसलमान हो चुकी हैं, तो फिर मैं भी कहूँगा कि ठीक है। लेकिन ये कमीने से मुझे उम्मीद नहीं है मुफ्ती अब्दुल कवी से, मुफ्ती नहीं अब्दुल कवी से, इससे उम्मीद नहीं है कि ये इंसान का बच्चा बनेगा। 40 निकाह हो चुके हैं इसके तलाक दे के और तलाक दे के, और हो सकता है बहुत ही अजीब इंसान है ये। देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हम ऐसे लोगों को जरूर नंगा करेंगे इंशाअल्लाह। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा राखी साहिबा, जिनका इस्लामी नाम है फ़ातिमा। क्योंकि मैं इस वक्त वज़ू से हूँ तो आपका नाम फ़ातिमा बोल रहा हूँ। आपकी वीडियो मोहतरम शाह साहब के, मुर्तज़ा अली शाह साहब के तवज्जुह से पहुँची है कि आप फरमा रही हैं, कवि ख़ान, कवि साहब, मुफ्ती साहब, मैं इस्लामाबाद पहुंच चुकी हूं और कल लाहौर आ रही हूं। लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है, मेरे मुवक्किल कह रहे हैं, मेरे दुबई के दोस्त कह रहे हैं कि आप इस वक्त तक दुबई में हैं, दुबई में आप मुफ्ती साहब का इंतज़ार कर रही हैं, और मैं इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 14 फरवरी को या मसरूफियत की वजह से 24 फरवरी को दुबई आ रहा हूं। और दुबई से आपके हमारे निकाह के बाद, जब आप मुफ्ती साहब के ज़ेर साया निकाह के बंधन में जुड़ने के बाद पाकिस्तान आएंगी, तो आप देखेंगी कि पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पे वो लोग जो नौजवान हैं कैसे हमारा इस्तकबाल करते हैं। तारीख़ी इस्तकबाल होगा, फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। वही इस्तकबाल पाकिस्तान और इंडिया के लिए इंशाअल्लाह बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा। उसकी बरकत से कश्मीर में भी जो दहशत गर्दी है उसका भी ख़ात्मा होगा। और इसी तरीके के ऊपर आपकी तरफ से, हमारी तरफ से आमद जो है वो दोनों मुल्कों में आपस में मोहब्बत के हवाले से, अवाम में मोहब्बत के हवाले से, जिस तरह के इंडिया के चैनल हमें बार बार ले रहे हैं, आप उस तरफ से तशरीफ़ लाती हैं, कहते हैं जुड़े हैं, मुफ्ती साहब भी जुड़े हैं। इंशाअल्लाह जब दोनों जुड़ेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए हमारा निकाह मिसाली होगा, और यही पैगाम अमन इंडिया की तरफ जाएगा, हिंदुस्तान की तरफ जाएगा। और हमने ऐलान करना है, हे से हिंदू, मीम से मुस्लिम, यानी हम वस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है राखी सावंत आपका। मैं आपको राखी सावंत कहूं या फातिमा, किस नाम से पुकारूं? जी, राखी सावंत तो मेरा बॉलीवुड का नाम है। वैसे आप मुझे फातिमा भी बुला सकते हैं, और बट राखी सावंत मेरा बॉलीवुड का नाम है, तो मेरे दोनों ही नाम हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको राखी बुलाता हूं। अच्छा राखी, ये बताइए, मौलाना कवि साहब का प्रपोजल आपको मंजूर है? जी, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, नमाजी है, वो बहुत ही समझदार इंसान है, बहुत ही अच्छे हैं। मैं अपनी जिंदगी में एक वैसा आदमी चाहती हूँ जैसे सना खान के जो हस्बैंड है हमारे हिंदुस्तान में,
मुफ्ती मौलाना जो 5 टाइम नमाजी, जो खुदा में बिलीव करने वाले, जो कोई गुनाह ना करने वाले। तो मुझे नहीं पता कि ये जो कवि साहब है इन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किए, तो क्या ये नमाजी हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा राखी, मतलब पाकिस्तान में तो आपके कई दीवाने हैं। एक का नाम है डोडी खान, उन्होंने भी आपको प्रपोज किया था या आपने प्रपोज किया, लेकिन ये मना किस साइड से हुआ? नहीं, वो मेरे 1.5-2 साल से अच्छे दोस्त है। हाँ, मैं दुबई में रहती हूँ, अभी मैं दुबई में हूँ। तो हम दोस्ती में उनको कब मुझसे प्यार हो गया, दूधी साहब को पता नहीं, दूधी साहब को। तो दूधी साहब ने मुझे ऑनलाइन प्रपोज किया, उन्होंने बोला इंस्टाग्राम देखो। मैंने क्या हुआ, तो इंस्टाग्राम मैंने देखा, तो उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया कि बारात में इंडिया लाऊं, दुबई लाऊं, कि हमारी शादी पाकिस्तान में होगी। तो जैसे उन्होंने प्रपोज किया तो मैंने कहा भैया चलो मुझे आपकी शादी मंजूर है। पता नहीं उनको इतना क्रिटिसिज्म मिला या कवि साहब ने उनको क्या किया, मुझे नहीं पता। उन्होंने तीसरे दिन यू टर्न मार लिया शादी के लिए। आप क्या भाई, पहले आपने प्रपोज किया, फिर शादी के मतलब इतना क्रिटिसाइज लोग करते, उनको लगा कि लोग तारीफें करेंगे। मतलब राखी सावंत नाम है मेरा, और कंट्रोवर्सी मेरा राखी सावंत का चोली दामन का साथ है, तो कंट्रोवर्सीज तो होगी यार। पाकिस्तान की बहू बनने जा रही हूं मैं, मेरे मतलब एक हिंदुस्तान के कंट्रोवर्सी लोगों को क्वीन, कहां से डाइजेस्ट होगा? एक कंट्रोवर्सी क्वीन पाकिस्तान की बहू बनने वाली है, तो आपको मोहब्बत थी या अभी भी है डोडी खान से? तो फिर मौलाना साहब कहां से आ गए? ये लव ट्रायंगल हो गया है। मोहब्बत नहीं थी मुझे मोहब्बत नहीं थी। उन्होंने डायरेक्ट शादी के लिए ऑफर किया, तो मैंने कहा चलो मैं पहले तलाकशुदा हूं, तो मुझे दूसरा निकाह करना था। तो मैंने कहा तो हिंदुस्तान से तो कोई अभी तक 2.5 साल में कोई शादी का ऑफर आया नहीं है, और ना ही मेरे माँ बाप है, तो मेरे लिए शादी का ऑफर कौन लाएगा? तो मुझे डोडी खान ने शादी का ऑफर किया, लेकिन उन्होंने यू टर्न मार लिया। उन्होंने जैसे यू टर्न मारा, ये जो कवि जी हैं, मुफ्ती कवि साहब, इनके शादी का ऑफर आया। तो मैंने कहा वाह कवि साहब, वाह कवि, क्या बात है, मौलाना कवि जी क्या बात है। राखी जी, अभी कवि साहब हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आप बात भी कर सकती हैं। कवि साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज इजहार इश्क जी न्यूज पर करी डालिए आप। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, मैं उस दिन वुजू से था तो मैंने आपका नाम फातिमा बोला। इस वक्त मैं स्टूडियो में हूँ तो वुजू से नहीं हूँ, तो आपका नाम बोलूंगा राखी साहबा। तो राखी साहबा ने जनाब कहा जुर्रत के साथ कि मैं पाकिस्तान के मौलवी से निकाह करना चाहती हूँ, और मेरे पाकिस्तान के लोग जानते हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, खासतौर पे खवातीन हजरात और नौजवान नस्ल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौलवी और निकाह यानी मुफ्ती अब्दुल कवी। तो उस पर मुझसे चैनल वालों ने पूछा, तो मैंने कहा बिल्कुल जी, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमसाया लोगों के बड़े हुकूक होते हैं, और इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, और हमारे बुजुर्गों का रूहानी हवाले से मरकज है। हम सिलसिला चिश्तिया के लोग हैं, तो हमारा तो मरकज अजमेर शरीफ है। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि एक ऐसी मोहतरमा जिनका नाम फातिमा हो, जो उम्रा करके आई हो, और उन्हें जनाब वो पाकिस्तान के एक मौलवी का, फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह मेरा नाम लिया, अब भी बड़े एहतराम से मेरा नाम ले रही हैं। तो इंशाअल्लाह जब ही आपको दुबई का सफर होता है तो हम यू टर्न लेने वाले नहीं हैं। और मैं खुद खबरी सुनाना चाहता हूँ राखी साहबा को कि मैं शुआइब मलिक नहीं हूँ, मैं मुफ्ती अब्दुल कवी हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है रूमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे, और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज़ है या नाजायज़ है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं। सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज़ के। आप अगर गाड़ी रखेंगे
اور گاڑی کا ایک پہیہ رکھیں گے, سائیکل کا ایک پہیہ رکھیں گے, ٹریکٹر کا, تو گاڑی چلیں گی کیا؟ نہیں چلے گی. یا چاروں سائیکل کر دو یا چاروں ٹریکٹر کر دو. اسی لیے قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے. مطلب جو غیر مسلم ہیں اور شرک کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے. اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بدصورت ہو وہ ایک مشرکہ سے بہتر ہے. اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرک لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بدصورت ہو وہ بہتر ہے بنسبت جو شرک کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی کو اور پوچھتے ہیں, کسی اور کی عبادت کرتے ہیں, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. اگر ایک انسان مشرک جیسا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے معاف نہیں کر سکتا, کیونکہ مشرک وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے. اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا ایشور, ہمارا خدا, ہمارا بھگوان, اگر ہم اس کو گالی دیں گے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. جس نے ہمیں زندگی دی, جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی دنیا میں, اگر ہم اس کو گالی دیں گے, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے, یہ شرک ہوا. تو اسی لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا یا لڑکی کوئی مشرک لڑکا یا لڑکی سے شادی کرے, یہ اجازت نہیں ہے. جہاں تک کہ سوال ہے کہ ایک عام مسلمان ہندو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے, اگر اس کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے تو وہ نماز کہاں بھی پڑھ سکتا ہے اگر جگہ صاف ہے. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ساری دنیا, ساری دھرتی مومن کے لیے مسجد ہے. یعنی ساری دنیا آپ کہاں بھی نماز پڑھ سکتے, دیکھنا چاہیے کہ صاف ہے, آپ نماز پڑھ سکتے. تو یہ آپ جا کے اگر ہندو کا گھر میں جاتے ہیں اور وہ صاف ہے, کوئی مورتی آگے نہیں ہے, تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شادی کرنا چاہیے پھر آپ نماز پڑھ سکتے. شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نماز پڑھنے کا اگر صاف جگہ ہے تو کوئی حرج نہیں. اسی لیے شادی کے لیے شرط ہے کہ دونوں کا ایمان ہو. اور اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو مذہبی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے جو میں نے پہلے پیش کیا, پہلا جو سوال تھا بھائی صاحب کا, اور میں نے کہا کہ ہندو مذہب میں بھی یہی لکھا ہے نا تس پتیماستی, اس ایشور, اس بھگوان, اس خدا کا کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اگر یہ مان لے کہ کم از کم جو یکساں ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں, کم از کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں گی. جو یکساں نہیں ہے اس کو کل ڈسکس کر سکتے. اور اگر آپ تحقیق کرتے ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے اور اسلام مذہب کی کتاب پڑھتے, دونوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے, دونوں میں لکھا ہے خدا کا کوئی عکس نہیں ہے, دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہیں ہے, دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے. میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں, سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں. آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. اب منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے, اس میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. کیا آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے
काफ़ी यकसानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है, कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे, ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31, कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शौहर या करीब रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीब रिश्तेदार नहीं है, तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे, जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो। तो यकसानियत हिंदू और इस्लाम मज़हब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मज़हब के ठेकेदार ये चीज़ का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूँ। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूँ। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है, तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए। इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना ज़रूरी है। दोनों लोग मोमिन होना ज़रूरी है। और अगर राखी सावंत अपने इस्लाम पे कायम है तो नहीं, फातिमा कायम है तो बिल्कुल मुफ्ती अब्दुल कवी, मुफ्ती इनको मैं दिल नहीं करता कहूँ, क्योंकि इसने शराब का बोला है कि हलाल है, नौज़ुबिल्लाह। मैंने वो वीडियो खुद देखी है, और जिस अंदाज में इसने सेल्फी ली है कंदील बलोच के साथ, उसको बाद में कत्ल कर दिया गया और इसके ऊपर केस हो गया कि भी ये कैसे हुआ। हम भी उस वक्त शशुपंज में पड़ गए कि ये बंदा गैरत की वजह से उसको कत्ल करा दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ समझ से बाहर है। बहरहाल अच्छे काम का अच्छा अंजाम होता है, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। अगली बात यह है कि बावजू नाम अस्तगफिरुल्लाह। तो यार क्या मैं बोलूं इस बंदे के बारे में, उसको इम्प्रेस कर रहा है कि मैं बावजू नाम ले रहा हूं, और वो भी कह रही है कि अगर वो मुफ्ती जो सना खान का हस्बैंड है उसकी तरह नमाजी है तो ठीक है, ये अच्छी बात है। और वो इस तरह का अगर खावन ढूंढ रही है तो उसको इस तरह का मुस्लिम खावन मिलना चाहिए। अच्छा, तो आगे क्या है कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने कहा कि भी इंडिया और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। भाईजान बात ये है साफ कि इंडिया चाहता ही नहीं है पाकिस्तान के साथ हालात अच्छे करना, और लास्ट में उन्होंने स्टैंप लगा दी कि हम पाकिस्तान आएंगे ही नहीं क्रिकेट के लिए। तो वो लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, मतलब इंडियंस जो है पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। और पॉलिटिशियंस के पास क्योंकि सरमाया है, दो नंबरी है, करप्शन है, एसी चल रहे हैं, हर चीज़ बहुत है, तो वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। अवाम का तो पूरी दुनिया में हर मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क है ही है। और सना खान का हस्बैंड वाकई वो मुत्तकी बंदा है और बहुत अच्छा इंसान है, और इन दोनों की जोड़ी अच्छी जा रही है, बच्चे भी हो गए हैं। ये सबको मोहतरमा कह के इम्प्रेस करता है अब्दुल कवी, अल्लाह इसको हिदायत दे। अच्छा बिल्कुल चेहरे पे तेरवी नहीं है, और कॉन्फिडेंस देखे इस बंदे का, जहां भी इसने इंटरव्यू दिए हैं थोड़ा सा भी इम्प्रेस नहीं है बंदा, अपनी बात को कर डालता है, और जो कि पूरी दुनिया के मुफ्तियान किराम, उलमा किराम, कुरान हदीस के खिलाफ बातें करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने आखिर में बात फरमा दी कि शिर्क अल्लाह ताला ने अपने लिए बुरी बात फरमाई है। वलक़द जिअतुम शैअन इद्दा, जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा कहने की ममानियत है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो तुमने। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इसका गाली तर्जमा करते हैं, हम कहते हैं बुरी बात का। ये क्लिप गैर मुस्लिम के साथ शादी अगर हो जाती है तो वो जिना होगा। ये क्लिप हमने इसलिए लगाया, दोनों का मोमिन होना लाजमी है। अगर हिंदू लड़की हिंदू मर्द के घर जाती है, शादी तो नहीं होती, वो निकाह ही नहीं होता, या हिंदू मर्द है और लड़की मुस्लिम है, वो भी शादी नहीं होती, निकाह ही नहीं होता। इस्लाम तो इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं, दोनों मोमिन होंगे, मुसलमान होंगे तो शादी होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी के पहला स्कैंडल जो था वो तो था कंदील बलोच वाला, उसके बाद किन किन के साथ इसने किया, हरीम शाह के साथ भी इसका ये चक्कर था,
اور وہ اس کے چکر میں نہیں آئی، بس اسے شہرت حاصل کرنی تھی تو اس نے ویڈیو اس کے ساتھ بنائی، سیلفی لیں، فلاں فلاں فلاں، اور پھر آگے اس نے یہ کیا۔ حریم شاہ جو ایک مشہور ٹک ٹاکر ہیں نے مفتی عبدالقوی کے ساتھ ویڈیو بنائی اور انہیں تھپڑ مارنے کی ویڈیو بھی وائرل کی۔ اس ویڈیو کے بعد مفتی عبدالقوی کو شدید تنقید کا نشانہ کرنا پڑا۔ غیر متاثر، کبھی بھی وہ متاثر نہیں ہوتا، اور ان کے خاندان نے انہیں ذہنی مریض قرار دے دیا۔ پاکستانی میڈیا پر خواتین کے ساتھ مزید وائرل ویڈیوز، مفتی عبدالقوی کی کئی اور خواتین کے ساتھ ویڈیوز سامنے آئیں جن میں بعض ہوٹلوں میں ریکارڈ کی گئیں۔ ان ویڈیو میں وہ غیر مناسب حرکات میں ملوث دکھائی دیے جس کی وجہ سے ان کی شہرت مزید متاثر ہوئی۔ گراف ایسے نیچے آیا۔ مفتی عبدالقوی نے بعض مواقع پر بھارت اور پاکستان کے درمیان امن کی بات کی اور بعض بھارتی چینلز پر ان کے بیانات بھی نشر کیے، تاہم یہ ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر متنازع بیان دیے جس کی وجہ سے مختلف سیاسی اور مذہبی حلقوں نے ان پر تنقید کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بعض اسلامی احکامات کے حوالے سے ایسے بیانات دیے جو روایتی علماء کے نظریات سے متصادم تھے، جس کی وجہ سے انہیں مزید بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا؟ مفتی عبدالقوی کو بدنامی کی بنیاد پر وجوہات میں خواتین کے ساتھ غیر مناسب تعلقات، غیر ذمہ دارانہ بیانات اور میڈیا پر خود کو نمایاں رکھنے کے لیے کیے گئے متنازع اقدامات شامل ہیں۔ یہی وجوہات تھیں کہ ان کی مذہبی حیثیت اور معاشرتی ساکھ ہر بری طرح متاثر ہوئی۔ یار عجیب بات ہے، جب آپ خبروں کی زینت بن جاتے ہیں نا تو میرے خیال سے بڑی بڑی پیشکشیں آتی ہیں، آپ کو ڈیمانڈز آتی ہیں، آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور بہت سارے لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے، جو کہ ایک غلط اور نامناسب بات ہے۔ ایک مذہبی آدمی ایسا نہیں، اچھا یہ مذہبی نہیں ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کراکلی جو پہنتا ہے وہ غیر شرعی چمڑے سے بنتی ہے، کراکلی کے چمڑا کوئی حلال چیز کا چمڑا نہیں ہوتا، یہ ہماری ریسرچ ہے اس کے اوپر۔ دوسرا، شراب کو اس نے حلال کہا اور ساری ہسٹری میں نے آپ کو اس کی بیان کی ہے۔ میں مشورہ دوں گا فاطمہ کو، اگر وہ اس وقت تک بھی اسلام پر قائم ہے، اور بہت بڑی بات ہے، میں اسے مشورہ دوں گا کہ جو آپ کی عزت قدر کرے اور آپ کو اپروچ کرے اور آپ سے شادی کرے اس سے کریں، اس طرح کے گھٹیا انسان سے آپ کو شادی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔